Great. So, good morning, everybody, and welcome to the next video on fundraising. Okay, today we are going to do something different. Okay, let me open the screen up. So, basically, today, क्या हो गया? Okay. So basically today we are going to understand fundraising campaigns. Now the way we are going to understand this is in relationship with another video. I think I have already circulated Melanie's video earlier with you, and maybe you can look at that video and also look at this video and then compare both the videos, because this video is basically in conjunction with, मतलब ये जो वीडियो कर रहे हैं हम लोग मेलेनी का वीडियो का साथ में कर रहे हैं, तो आप देख सकते, दोनों वीडियो को आप देख लेना तो आपको एक समझ आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं पहला बोला था कि बेसिकली हम लोग ने 23 अप्रैल को, यानी कि 23 अप्रैल को हम लोग ने एक सर्वे किया था। वी हैव डन अ सर्वे वेयर वी हैड आस्क्ड द मेंबर्स, you know, what is the type of topics they would be interested in regards to fundraising, and whatever, taking that survey further, we had done a couple of videos, and this is another video that we are doing on fundraising campaigns, ठीक है, along with Melanie's video, ठीक है। तो going forward from here, ठीक है, हम लोग ने ये grow program, see the main question which comes to many of our minds, बहुत लोग हमें से बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई ये जो बड़ा बड़ा संस्था है उन लोग को इतना, just give me a minute because some technical issue is there. ठीक है, मैं ऑडियो जैक, ओके फाइन। So basically many a time we have this idea कि जो बड़ा संस्था है, how do they function, ठीक है, how do they collect so much money, how do they have such big budgets, ठीक है। That's a question which comes to most of our minds and we'll try to understand that question, okay। This is the Melanie's video मैं आपको बोल रहा था, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर शेयर किया है। आप ये वीडियो भी देख लेना और साथ ही साथ में मेरा जो ये दिस प्रेजेंट वीडियो भी देख लेना, मेरा वीडियो भी देख लेना, ठीक है। सो इट विल गिव यू सम इनसाइट्स इनटू द थिंग, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड विद इट, वी विल गो टू द फर्स्ट थिंग दैट इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ क्लियर मिशन, विजन एंड गोल्स, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ वेरी क्लियर मिशन, विजन एंड गोल्स, ठीक है। ओके, जो हम लोग करना चाहते हैं, जो हम लोग का संस्था है, जो हम लोग का फंड रेजिंग कैंपेन है, दैट हैज टू हैव अ वेरी क्लियर मिशन, विजन एंड गोल्स, ठीक है। एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए और ये बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो लोग, द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड आवर विजन, मिशन एंड गोल्स, जो लोग अपना लक्ष्य समझ में नहीं आते या उद्देश्य समझ में नहीं आते, वो हम लोग को पैसा नहीं देने वाला है। इसलिए वी हैव टू हैव अ वेरी क्लियर विजन, मिशन एंड गोल्स, ठीक है। द बेस्ट वे टू चेक वेदर हम लोग का क्लैरिटी है क्या, हम लोग का गोल्स क्लियर है क्या, हम लोग का मिशन क्लियर है क्या, कि आप 3-4 दोस्तों से आप पूछ लेना, कि 3-4 दोस्तों को ज़्यादा आप बोल देना, ठीक है, मेरा ये मिशन है, मेरा ये विजन है, मेरा ये लक्ष्य है, ठीक है। और उन 3-4 दोस्तों को बोलो कि आपको वापस एक्सप्लेन करो कि आपने उन लोगों को क्या बोला, एंड इफ दे आर एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, दैट मीन्स यू आर मेकिंग सम सेंस एंड यू हैव अ क्लियर विजन, मिशन एंड गोल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, एक मिनट में कुछ निकाल रहा हूँ मेरा बैग से, ठीक है। तो दीज आर वर्किंग सेशंस, हम लोग का क्या फटाफट वीडियो करते, मैं कोई स्टूडियो में वीडियो नहीं करता हूँ, तो जो भी अपना काम है, काम का साथ ही वीडियो करता हूँ, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम था अर्लियर, मैं वापस ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इट, वी नीड टू हैव अ क्लियर मिशन, विजन एंड गोल्स। हम लोग का लक्ष्य, उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए, और ये हमें, मतलब हमारे जो पोटेंशियल फंडर्स है, दे शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड what is the vision, mission and goals, they are not going to fund us, ठीक है, that is for sure। so let's go ahead and see what happens आगे, ठीक है। so going to the next point, Melanie has 7 points, Melanie ने 7 पॉइंट लिखा है, इसमें से हम लोग ट्राई करते हैं कि how many points we can cover this time and the rest of the points we will cover later on, ठीक है। ओके, तो उसका बाद दूसरा एक मेलेनी जो बोल रही है कि स्टोरी टेलिंग, देख स्टोरी जो रहता है, यानी कि कहानी जो रहते हैं, कहानी, एवरीबडी लाइक्स अ गुड कहानी, ठीक है, एवरीबडी लाइक्स अ गुड स्टोरी, ठीक है, एंड देयरफॉर स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टोरी टेलिंग मतलब अपना कॉन्टेक्स्ट में स्टोरी टेलिंग क्या है, अपना कॉन्टेक्स्ट में स्टोरी टेलिंग यही है कि हम लोग, in our context storytelling is very simple, our context storytelling is about telling the story about our beneficiaries, telling the story about the change we are bringing about through our interventions in the community, ठीक है। so our story should be very clear and very appealing, ठीक है। okay, storytelling is very important. With storytelling you have to have impactful visuals,
ठीक है। इम्पैक्टफुल विजुअल मतलब आपका फोटोग्राफ, आपका वीडियो जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रभावशील होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग विल गेट मूड बाय सीइंग दोज वीडियोज एंड मीन्स। हाँ, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है प्रभावशाली, ठीक है। तो आपका वीडियोस है, आपका जो फोटोग्राफ्स है प्रभावशाली होना चाहिए, आपका एक स्टोरी होना चाहिए, आपका मिशन विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ठीक है। कॉल टू एक्शन यानी कि हिंदी में बोलने जाएगा तो उसको एक कार्रवाई के लिए बुलावा, ठीक है, कार्रवाई के लिए बुलावा, ठीक है, कार्रवाई के लिए बुलावा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉल टू एक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय कॉल टू एक्शन? कि हम लोग अपना पूरा ज्ञान, मतलब डोनर को पूरा अपना ज्ञान, अपना संस्था का बारे में बोलने का बाद में, हम लोग का बेनिफिशियरी का बारे में बोलने का बाद में, सब होने का बाद में हम लोग उनको एक बोलना चाहिए कि अभी आप क्या करना चाहिए। वी हैव टू टेल देम दैट दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, दिस इज द बिहेवियर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। और हर जगह पे ये नहीं होना चाहिए कि भाई एवरी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर मनी। समटाइम्स वी विल आस्क द डोनर फॉर कॉन्टैक्ट, समटाइम्स वी विल आस्क द डोनर्स फॉर एक्सपर्टीज, जैसा कि हम लोग को सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या दूसरा कुछ चीज़ चाहिए, कि हम लोग को कुछ अकाउंट एक्सपर्टीज चाहिए या सीए का एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है। सो वी शुड बी वेरी क्लियर एज टू हम लोग कौन सा डोनर से क्या मांगना चाहते हैं, एंड वी शुड हैव अ कॉल टू एक्शन सो दैट द डोनर नोज कि आफ्टर बीइंग इमोशनली मूव्ड बाय व्हाटएवर ही इज सीन एंड व्हाटएवर ही इज हर्ड अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड अबाउट द वर्क ही इज डन, कि अभी वो क्या कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड इन दिस, ठीक है, ओके, ठीक है, ग्रेट, सुपर। अपना गाड़ी अपने को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? नहीं, पीछे लेके जा रहे हैं, सॉरी, अपना गाड़ी को आगे लेके जाना है। हाँ, आगे यहाँ से आते हैं, चलो। Okay, so let's give you personalization. Also understand that what happens is that every donor will not fund every project. As you know, each donor has their own preferences. Some donors will fund projects related to children, some donors will fund projects related to women, some donors will fund projects related to environment. Also donors will have their own geography. जैसा मैं पहला भी बोला है कि कोई डोनर बोलेगा मेरे को मध्य प्रदेश में डोनेशन करना है, कोई बोलेगा मैं उड़ीसा में डोनेशन करना चाहता हूँ, कोई और कहाँ पे भी बोल देगा। तो डोनर्स हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस एंड वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट। मतलब हम लोग का दिमाग में रहना चाहिए कि डोनर का क्या प्रेफरेंस है, ठीक है, और हम लोग ट्राई करना चाहिए कि कहाँ तक हम लोग को प्रेफरेंस फुलफिल कर सके। अभी ऐसा भी हो सकता है कि डोनर बोलते हैं मेरे को हरियाणा में काम करना है और आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बट आप डोनर को डेफिनेटली बोल सकते हैं कि सर आप हरियाणा में तो काम करना है, मैं आपको रुका नहीं सकते, पर जब भी आपको लगा कि आपको महाराष्ट्र में काम करना है, so please be sure that I am there and please consider me as one of your options, ठीक है। और डोनर को हमेशा रिमाइंड करने के लिए हम लोग उसको न्यूज़लेटर भेजना चाहिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट every donor has their own preference. We have to be mindful about their preference, about their personalization, ठीक है, ओके। नाउ देयर आर अदर 2 पॉइंट्स हियर। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग वाला पॉइंट है और सोशल मीडिया वाला पॉइंट है, जो मेलनी ने अपना इसमें कवर किया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट दीज 2 पॉइंट्स हियर बिकॉज आई फील आवर ऑडियंस आर मच स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। हम लोग का जो संस्था है काफ़ी छोटा है, इसका ऊपर हम लोग ध्यान देना चाहिए, ब्रांडिंग का ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। बट एज ऑफ नाउ the general organizations are very small, so let's not talk about too much about that. हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम लोग को जो भी हम लोग डोनर के पास जाते हैं, वी शुड हैव सम कॉल टू एक्शन, यानी कि हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ये डोनर से हम लोग बात कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे हम लोग को क्या चाहिए, ठीक है, आगे जाके। सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। इसका आगे जाते हुए इंजन के साथ, जनता एक्सप्रेस के साथ आगे जाते हुए हम लोग का आ गया क्लियर कॉल टू एक्शन। तो मेलिनी अपना वीडियो में वापस कॉल टू एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आप डोनर से क्या पूछना वाला है स्पेसिफिकली, ठीक है, और ये डोनर का खुद का स्ट्रेंथ का हिसाब से है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। आप अपना दिमाग में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं ये डोनर से ये पूछना वाला। यू हैव टू सी एज टू व्हाट द डोनर इज गुड एट एंड व्हाट द डोनर कैन गिव यू, ठीक है, एंड कॉल टू एक्शन वो हिसाब से होना चाहिए। अब जनरल पब्लिक से पूछ रहा है, आप कुछ क्राउड सोर्सिंग कर रहे हैं, तो क्राउड सोर्सिंग का हिसाब से आपको एक जनरल कॉल टू एक्शन करना पड़ेगा। स्पेसिफिक डोनर से बात करें तो स्पेसिफिक करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। एज ऑफ नाउ आई विल स्टॉप हियर। 10 मिनट हो गया, 10 मिनट ऑलमोस्ट 9 मिनट्स 43 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। आई विल स्टॉप हियर, ठीक है। तो मेलिनी ने 7 पॉइंट किए, 7 पॉइंट्स
she's spoken about 7 points. I have finished 4 points now. Have a look at Melanie's video, have a look at this video. I will complete the 3 points later on. Okay, as of now I will stop here. Hope you enjoy the video. Please put in your comments. Please send me your comments about this video. Thank you and have a good day.